बुखारी में मौजूद है। सीरत की तमाम किताबों में अल्फाज के इख्तलाफ के साथ ये अपनी असल के साथ ये चीज़ हर जगह मौजूद है। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद में मुसलमान हुए। फरमाते मैं जब शाह रूम को हुजूर का खत गया था ना हिरकल को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि कलमा पढ़ लो, खतूत लिखे नबी करीम ने। उसने कहा यहाँ ढूंढो कोई अरब का सरदार अगर आया हो तो मैं मिलना चाहता हूँ। अबू सुफियान कहते हैं मैं बगरज़े तजारत वहां मौजूद था, मुझे लोग पकड़ के बादशाह के पास ले गए, मैं कलमा नहीं पढ़ता था। जब कोई किसी का मुखालिफ होता है तो उसने कोई कहानी भी याद की हुई होती है। इन लोगों ने कहानी भी याद की हुई थी, माज़अल्लाह जादूगर हैं, शायर हैं, ये कहानियां भी सुनाते। कहते हैं कि मुझे वो ले गए, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। अब बादशाह ने सवालात पूछे, मैं कोई हक में नहीं था कि मैं हक में बातें करता, मैं तो उस वक्त तक कलमा नहीं पढ़ता था और जो कुफार कहते थे वो सारी बातें मैंने करनी थी। कहते हैं बादशाह ने अपने दरबार में खड़ा करके सवाल किए, बड़े सवाल पूछे, बड़े मैंने जवाब दिए, बड़े सवाल पूछे। ये भी पूछा कि मानने वाले उनके गरीब हैं कि अमीर हैं। मैंने कहा नहीं, माड़े माड़े बंदे। मिलाद के जुलूसों में भी माड़े माड़े बंदे जाते हैं, माड़े माड़े हैं, गरीब लोग हैं। तो ये भी पूछा कि मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। मैंने सारे जवाब दिए। ओ मिल्लत के जवानों, खुदा रहा मेरी बात सुनना। अबू सुफियान कहते गैरों का दरबार, सवाल करने वाला भी कलमा नहीं पढ़ता, अभी जवाब देने वाला भी कलमा नहीं पढ़ता। उसने मुझसे कहा कि आपने बताया कि आप रिश्ते में चचा होते हैं, ये बताओ वो जिन्होंने ऐलान नबूवत किया है क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? आज लोगों ने नाम नहीं बदल दिया झूठ का, उसने बहाना नाम रख दिया झूठ का, जो मैंने बहाना कर दिया था। कुछ कहते हैं जी वो जी वो तो मैंने तो बस ऐसी बार वो तो मैंने मजाक किया। झूठ के नाम नहीं बदल दिए लोगों ने। अबू सुफियान कहते हैं मुझसे बादशाह खड़ा करके पूछने लगा क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं कि लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कह दूं कि बोला है। फिर मैंने कहा एक तो ये अरब की वफादारी के खिलाफ है और दूसरा मैं कहूंगा वो जादूगर है तो शायद को एक सेकंड के लिए तवज्जो करे, मैं कहूंगा वो शायर है शायद को तवज्जो करे, और मदीने वाले ने झूठ बोला ये तो मानेगा कोई नहीं। सुनो सुनो, जिन चीजों को मामूली समझ के हमने रायज किया वो हमारा वकार ले गई। दुनिया हम पर एतमाद नहीं करती। हम उस मुल्क में बसते हैं जहां जलजला भी आए तो गैर मुल्की इमदाद करना चाहे तो वो कहते हैं हुकूमतों के हाथ में नहीं देंगे, खुद जाएंगे। हमारा ये हाल हो गया है कि कौम पर एतमाद किया दुनिया का। हमें पलटना है, हमने देखना है हमारा रवैया क्या है, हमारा अंदाज क्या। थोड़ी कर ले बातें, कुछ जरूरी है सुबह शाम बोलना, थोड़े कर ले बातें, थोड़े दावे कर ले, कुछ जरूरी है। सुनो मेरे अजीज, अबू सुफियान कहते हैं कि उसने कहा कभी झूठ भी बोला है। मैं सोच में पड़ गया। बादशाह ने फिर दोहरा के कहा सरदार चुप कर गए हो, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो, क्या कभी उस करीम ने झूठ बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मेरे हाथ में छड़ी थी, मैंने वो जमीन पर रखी और मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा सरदार सुन, वो मेरे रिश्ते में भतीजे हैं, मेरी बड़ी मुखालफत है, मैंने उनके खिलाफ जंगें लड़ी हैं, कभी वो गालिब आए कभी मैं गालिब आया, आज तक मैं लड़ रहा हूं। लेकिन मैं एक बात तुम्हें जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं गैर नहीं हूं, वो मेरे भतीजे हैं। मैंने उनको माँ की गोद में भी देखा है, दादा के कंधों में भी देखा है, चचा के घर में भी देखा है, खतीजा का दूल्हा बने भी देखा है, ज़ैनब से लेकर फातिमा तक बेटियों को गोद में खेलते भी देखा है। मैंने उन्हें बदर और ओहद में आते भी देखा है। मेरे सामने पैदा हुए और मेरे सामने उनके बालों में सफेदी आई। मुखालफत अपनी जगह पर मैं तुम्हें ये बात जिम्मेदारी से बताता हूं, उस महबूब की जुबान से जो भी निकलता है हाथ पर साची निकला करता है। वो असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मेतबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। अबू सुफियान कहते हैं मैं ये लफ्ज कहे तो कितने लोग दरबार में रो पड़े, एक सन्नाटा छा गया, कोई सहाबी नहीं वहां, कोई नारा लगाने वाला नहीं, कोई अपना, लोग रो पड़े। कहते हैं बादशाह ने चादर उठाई कंधे पे रखी, कुछ देर सोचता रहा, फिर वो चल दिया। मैंने पीछे से आवाज दी, मैंने कहा तूने इतने सवाल पूछे, मैंने इतने जवाब दिए, तो रिजल्ट भी तो बताना क्या निकला, नतीजा क्या है? तो बादशाह ने पलट के मेरी तरफ देखा, कहने लगा सरदार नतीजा तो निकल आया ना यार, जिस बंदे मुंह से झूठ नहीं बोला
वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं? इसलिए ओ मेरे भाई अपनी जिंदगी में सच लाओ। खुदारा हमारे घरों से लेकर हुकूमत के वानों तक जरूरत सच की है, जरूरत सच की है। दूसरी बात, अपनी जिंदगी में ध्यानदार हो जाएं। छोड़ दे सामने वाला क्या कर रहा है। मैं अपने इस मिंबर से ध्यानदार हूं कि नहीं, ये मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैंने इतनी इज्जत समेटी है, दीन के नाम पे समेटी है, मैंने अल्लाह को जवाब देना। हम सारा ध्यान दूसरों का रखने लग गए। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह ने आके वजीफा पूछा था, हजरत को वजीफा बताया तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे अपना काम ध्यानदारी से कर, यही सबसे बड़ा वजीफा है। अपनी जिंदगी में ध्यानदारी, अमानतदारी, आप इस तरह के हो जाए कि आप जिस तरह आप समझे ना कि ये हराम जानवर है तो मेरे मुंह में जाएगा तो मुझे उल्टी आएगी। आप कभी देखे ना कि हराम गोश्त कोई आपको बता दे, आप दो लोग में आपने खा भी लिया, लुत्फ आया, तो किसी ने कान में कहा तुझे भाई नहीं हुआ था, बीमार था, तो उल्टी आ जाती है कि नहीं? बोलो क्या आ जाती है? इंसान का ज़हन कबूल करता है हराम खाने को। 2 किलो गोश्त पे उल्टी आती है तो 2 करोड़ रुपए पे क्यों नहीं आती? हमारे एक दोस्त है, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर है, मुझे फरमाने लगे पीर साहब अजीब बात है, एक बंदे को ना कहीं जूता पड़ा मिल गया, बड़ा कीमती था, पर एक पैर था जूते का। हमारी ध्यानदारी कुछ इस तरह की है, एक पैर मिला, जूता बड़ा कीमती था, महंगा था, तो उसने उसका मालिक ढूंढना शुरू, ये किसका है, ये किसका है, ये शोर कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके जूते का दूसरा पैर मिल गया, पर उसने मालिक ढूंढना बंद कर दिया। उसको अब उसका दूसरा पांव मिल गया था, उसने यानी कई ध्यानदार, बड़े ध्यानदार हैं, लेकिन दूसरों के मामले में, अपने मामले में नहीं। अपनी जिंदगी में इंसाफ करें। मैं मस्जिद में जुमा पढ़ाता हूँ। मैंने एक दिन अपने एक मदरसे के तालिब इल्म से पूछा, बेटा जुमेरात को मैंने पूछा, मैंने